जदयू के संगठनात्मक बैठक से नाराज होकर निकले विजेंद्र यादव, जिसके बाद जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि जदयू में कोई नाराजगी नहीं है। विजेंद्र यादव का क्या मामला है, उनसे बात की जाएगी। सिद्धांत, कार्यक्रम, संगठन का विस्तार, इन सब चीजों पर बात करने के लिए बैठक थी, जिसमें पार्टी के महत्वपूर्ण लेकिन विजेंद्र यादव गुस्सा में दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़े जनता दल यू में नहीं है, जनता दल यू में नहीं है। विजेंद्र यादव ने कहा है का जनता दल यू में नहीं पोस्टर में उनका नहीं है फोटो, जो पोस्टर लगाया गया है ना विजेंद्र यादव का। इसको तो हमने मार्क नहीं किया, लेकिन वो नाराज है। वो सीनियर नेता है, पार्टी के वरिष्ठ नेता है। वो यदि किसी बात से दुखित है तो पार्टी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन ठीक, कहीं कोई नाराजगी नहीं है सर। कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देश में 3 स्तर पर चुनाव होते हैं: पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन में आप विधानसभा और लोकसभा का चुनाव तो एक साथ कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन पंचायत स्तर के चुनाव एक साथ कैसे नहीं होंगे? जब वो एक साथ नहीं होंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कहीं से भी सार्थक नहीं होगा। और कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती के लिए चुनाव और जनता के अधिकार दोनों कमजोर होंगे। और इसके अलावा एक बात और है कि जो खर्च की बात करते हैं कि खर्च इससे कम होगा, आपने देखा होगा जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 7-8 चरणों में चुनाव हुए और लंबी प्रक्रिया से लोगों को चुनाव में गुजरना पड़ा। जब एक साथ पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव होंगे तो इसमें खर्च के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था और अन्य चीज़ों में जो कमियां होंगी तो महीनों तक चुनाव चलते रहेंगे और उसके परिणाम आने में भी महीनों लग जाएंगे। इस तरह से कहीं ना कहीं लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया में छोटे दलों को समाप्त करने के लिए और छोटे दलों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी की पहले से सोच रही है, जो जेपी नड्डा की पहले से सोच रही है, उसी सोच के तहत कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी मुस्लिम समाज के विषयों पर देश को भड़काने का काम करती है। बीजेपी को कृषि बिल को वापस लेना पड़ा और अगर वक्फ बिल भी आता है तो उस पर भी आंदोलन होगा। मुसलमान समाज इस पर आंदोलन करेगा। वहीं नीतीश कुमार के बारे में कहा कि अल्पसंख्यक के वो हितैषी बनते हैं तो अपना बयान जारी करें, चित भी मेरी पट भी मेरी करने से काम नहीं चलेगा। कल इमारत शरिया के द्वारा बुलाई हुई भव्य अजलास में हम सब लोग शामिल थे। 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद थे, बिहार के कोने कोने से आए थे। वक्फ तरमीमी एक्ट जिसको लाने का प्रयास यह सरकार कर रही है, ये कई मामले में इसमें बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हैं। एक तो वक्फ एक्ट को या वक्फ प्रॉपर्टीज़ के समझदारी के मामले में भारतीय जनता पार्टी को, ये सरकार को समझ नहीं है। वक्फ का मतलब होता है हिंदी में दान, ट्रस्ट का मतलब होता है या बोर्ड का मतलब होता है न्यास। तो ये दान न्यास एक तरह से हर समाज के लोग दान करते हैं और दान के ज़रिए दी गई ज़मीनों पर बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं, धार्मिक संस्थाएं चल रही हैं। जितनी गौशालाएं हैं, बड़े बड़े मठ हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े मस्जिद हैं, गिरजाघर हैं, गुरुद्वारे हैं, सब लोग दान करते हैं और उसका मैनेज करते हैं। तो उसी तरह से वक्फ बोर्ड में जो प्रॉपर्टीज़ है वो दान की हुई प्रॉपर्टी, और हम दान कर सकते हैं, ये कानून है। उसका मैनेजमेंट के लिए बोर्ड बनाया जाता है, बोर्ड मैनेज करती है। उस बोर्ड में सरकारी तौर पर सरकार के CEO होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं,
सरकारी वकील भी वहाँ होते हैं, तो पूरा वेल मैनेज तरीके से, वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से बोर्ड चल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी को एनीथिंग रिलेटेड टू मुस्लिम उनके लिए पोटेंशियल, उनके लिए खाद बन जाता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कुछ भी मुसलमानों से रिलेटेड अगर है तो उसके ऊपर किया जा सकता है, उसमें आग लगाई जा सकती है। ये पोटेंशियल वो देखते हैं, और चूंकि उनको इन्हीं सब डिवीज़न से फ़ायदा हुआ है, सरकारें बनी हैं उनकी, तो वो इसको करते रहेंगे, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन देश का कानून है, संविधान है, हम लोग संवैधानिक तरीके से ही सवाल खड़े। इधर बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार के रहते अल्पसंख्यक समाज के साथ गलत नहीं हो सकता। नीतीश कुमार को इस बिल की जानकारी होते ही दिल्ली तक बात की और जेपीसी से जांच करवाई। अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को भी आश्वासन दिया गया है कि नीतीश कुमार के रहते कोई नुकसान आपको नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी, जिन्होंने पहली बार जब जानकारी मिली उन्हें तुरंत हम सबको बुलाया। मैं भी था, मेरे सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और तमाम उलेमा जो कई दायरे के लोग जो लोग जानकार थे, सबको बुलाकर उन्होंने मीटिंग करके उन्होंने तुरंत बात किया। दिल्ली में बात करके समिति में जो जेपीसी में डलवाए, वो मेरे नेता नीतीश कुमार ने डरवा कर उन्होंने कहा नहीं, अभी इतना तत्काल नहीं करना है, इस पर अभी मेम्बरान, तमाम पार्टी के मेम्बरान बन के उससे बातचीत करेंगे, तब जाकर कुछ होगा। उन्होंने रुकवाने का काम किया, बिल्कुल समिति में डलवाने का काम किया। बाद में कई बैठकें हमारे नेता नीतीश कुमार ने हम सब के साथ किया कि मेरे होते हुए ये सब नहीं होने देंगे जिससे मुसलमानों का नुकसान हो। और मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूँ प्रदेश और देश को कि नेता नीतीश कुमार जी जब तक हैं किसी को नुकसान होने वाला नहीं है। वो जब तक हैं, ये आपको बताना चाहता हूँ, ये ऐसा जब से संतुष्ट नहीं हम सब हो जाएंगे वो बिल को पास नहीं करने देंगे। नीतीश कुमार जी इस बात को सबसे उन्होंने कहा भी है कि आप लोग घबराएं नहीं। उसको पूरे जो हमारे जनता दल यूनाइटेड के नेता लोग हैं बैठकर डिस्कशन हो रही है, दिल्ली डिस्कशन हो रही है, और ये कई बिंदु ऐसे हैं जिस बिंदुओं पर मान लीजिए प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है, ऐसे बिंदुओं पर चिन्हित करके नेता नीतीश कुमार ने कहा कि निर्णय लिया जाएगा। इतना आसान नहीं है, मेरे रहते हुए किसी को नुकसान मैं नहीं होने दूंगा। माइनॉरिटी के साथ मैं बराबर रहा हूँ और माइनॉरिटी के साथ बराबर रहूँगा। आज बिहार के अंदर जो भी काम हुआ है वो माइनॉरिटी का काम कोई और नहीं किया है, ये नीतीश कुमार जी ने किया है। तो नीतीश कुमार जी को प्यार है माइनॉरिटी से, माइनॉरिटी को नुकसान नहीं होने देंगे। नीतीश कुमार जी तब तक खड़े हैं। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आरजेडी एमएलसी सुरेंद्र राम ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी मुसलमान समाज की जमीन को हड़पने की साजिश में लगी है। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन बीजेपी की साजिश है, इस साजिश को विपक्ष पूरा नहीं होने देगा। नीतीश कुमार खुद को हितैषी बताते हैं अल्पसंख्यक समाज का, तो इस कानून का विरोध करें सार्वजनिक रूप से। ये जो है वक्फ बोर्ड का ये जो कानून जो बीजेपी की तरफ से, जो एनडीए सरकार की तरफ से जो लाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं ये जो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है, ये ज़मीन एनडीए सरकार जो है, भाजपा वाले इसको हड़पना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से ये नया कानून लाने का ये जो बात कर रहे हैं और कानून ला रहे हैं। और सबसे बड़ा ये सोचने की बात है कि नीतीश कुमार जी ये बोलते हैं कि हम अल्पसंख्यक के समर्थक हैं, हिमायती हैं। तो हम ये उनसे जानना चाहते हैं कि जब आप अल्पसंख्यक के हिमायती हैं, उनके हमदर्द हैं, तो जब लोकसभा में और राज्यसभा में ये बिल पेश किया जा रहा था, तो इन्हीं का मंत्री, इन्हीं का सांसद ललन सिंह पुरजोर तरीका से इसका समर्थन करने का काम किया। तो जब एक तरफ से ये समर्थन करने का काम जब ललन सिंह किए, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो नीतीश जी की जो नियत और नियति है, ये हाथी की दांत की तरह है। दिखाते कुछ है, खाने का कुछ होता है और मधुबनी में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनकी जासूसी कराई जा रही, जिस पर बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने पलटवार किया है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी ने ठीक ही कहा है, भारत विरोधी ताकतों से कहीं न कहीं राहुल गांधी जी हाथ मिला लिए हैं।
विदेशों में जाते हैं तो चाइना और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और भारत को खंडित करने वाली भाषा बोलते हैं। यह ठीक नहीं है। दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति को इस तरह का स्वभाव ठीक नहीं है। यह देश के हित में ठीक नहीं है। जो भी इस देश के बारे में विदेशी धरती पर जाकर के और देश के विरुद्ध में बात करता है, वो कहीं ना कहीं अलगाववादी ताकतों से अपना हाथ मिला चुका है और वो शंका के घेरे में आता है। रवनीत सिंह बिट्टू जी का कहना यही है। इसलिए इस पर एक गंभीर जांच होनी चाहिए कि श्री राहुल गांधी जी पाक साफ हैं या कहीं ना कहीं चाइना के हाथों का खिलौना और पुतली बने हुए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए अब अपनी अपनी जमीन तैयार करने में तमाम राजनीतिक पार्टियां लग गई हैं। मधुबनी पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता की और बीजेपी और नीतीश सरकार पर निशाना साधा। आज की जो सरकार है केवल विपक्ष को गाली देना, विपक्ष को बदनाम करना, बिना तथ्य के, बिना सत्य के, बिना प्रमाण के बस आरोप लगाना। जो लोग सत्ता में लग ही नहीं रहा कि भाई वो लोग सत्ता में बैठे हैं। ना केंद्र से सहयोग ला पा रहे, 30 MP हैं, ना कोई स्पेशल पैकेज ला पा रहे हैं, ना स्पेशल स्टेटस दिला पा रहे हैं, ना हमारे बढ़ाए हुए रिजर्वेशन को शेड्यूल 9 में डाल रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं भाई ये लोग? 7 मंत्री है शायद बिहार के। क्या काम किए बिहार के अब तक? एक फैसला सुना, कोई काम नहीं। बस वोट लीजिए बिहार से और सत्ता में आइए और मलाई खाइए। बिहार के जनता के लिए क्या होगा? 20 साल से तुम्हारी सरकार है, मधुबनी में 20 साल से तुम्हारा सांसद है, सबसे ज्यादा विधायक किन इलाकों में NDA के हैं। 20 साल से क्या हुआ विकास? जितना लोगों ने विश्वास किया उतना मिला? ये लोगों को भी आत्ममंथन की जरूरत है। तो हम लोग इसलिए आज झंझारपुर का हम लोग कार्यक्रम करेंगे, इस सिलसिले में आए हैं। इसके बाद जो घटना वहाँ हुई थी चुनाव के दौरान, कौन सा जगह था? जाले में एक घटना हुई थी वहाँ पीड़ित परिवारों से, जहाँ प्रशासन के लोगों। पटना से बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का बड़ा बयान सामने आया। रवनीत बिट्टू की टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को लेकर आतंकी कहा था। इसे लेकर ही अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि उनका मानसिक संतुलन खो गया है। मुझे लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और आज स्वर्गीय बेअंत सिंह की आत्मा भी रो रही होगी कि इस तरह का उनका पोता का आचरण व्यवहार रहा। चुनाव हारने के बाद जाके उनको मंत्री बनाया गया और उस लालच में क्या क्या बयान दे रहे हैं, ये तो इस पे कोई प्रतिक्रिया देना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन इससे बड़ा कुछ घटिया बयान हो नहीं सकता। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार उनकी जासूसी करवा रही है, कैसे देखते हैं? तेजस्वी जी बोल रहे हैं तो जरूर उनको कहीं न कहीं से खबर होगी और NDA सरकार तो ये सब काम कराते रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। विधानसभा भी होने को लेकर के अब अंदाजे लगाए जा रहे हैं, कह रहे हैं नीतीश कुमार घबराए हुए हैं। अब इस पे इस मध्यावधि चुनाव और ये सब पे हम कोई निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वो तो सरकार पर है, वो चाहेगी तो करा ले। एसएसपी पटना ने आज सुबह पटना के शहरी क्षेत्र के कोतवाली सचिवालय, शास्त्री नगर, बुद्धा कॉलोनी, श्री कृष्णापुरी और गांधी मैदान थाना क्षेत्र के मॉर्निंग पेट्रोलिंग का औचक निरीक्षण किया। अटल पथ पर स्नैचिंग की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रतिनियुक्त किए गए पुलिसकर्मियों की भी चेकिंग की गई। निरीक्षण के दौरान अटल पथ पर पुलिसकर्मी और मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग भी अपने निर्धारित स्थलों पर मौजूद पाए गए। सचिवालय थाने की गश्ती संतोषजनक नहीं थी, जिसमें सुधार लाने के लिए सचिवालय थाना अध्यक्ष को सचेत किया गया। मधुबनी में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनकी जासूसी कराई जा रही, जिस पर बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने पलटवार किया है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी ने ठीक ही कहा है। भारत विरोधी ताकतों से कहीं न कहीं राहुल गांधी जी हाथ मिला लिए हैं। विदेशों में जाते हैं तो चाइना और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और भारत को खंडित करने वाली भाषा बोलते हैं।
यह ठीक नहीं है। दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति को इस तरह का स्वभाव ठीक नहीं है, यह देश के हित में ठीक नहीं है। जो भी इस देश के बारे में विदेशी धरती पर जाकर के और देश के विरुद्ध में बात करता है, वो कहीं ना कहीं अलगाववादी ताकतों से अपना हाथ मिला चुका है और वो शंका के घेरे में आता है। रवनीत सिंह बिट्टू जी का कहना यही है, इसलिए इस पर एक गंभीर जांच होनी चाहिए कि श्री राहुल गांधी जी पाक साफ हैं या कहीं ना कहीं चाइना के हाथों का खिलौना और पुतली बने हुए हैं। पटना सिटी क्षेत्र के चौक थाना अंतर्गत भाजपा नेता मुन्ना शर्मा की हत्या हुए 1 हफ्ता हो गया, लेकिन 4 अपराधी अभी भी फरार हैं। मृतक बीजेपी नेता के घर सांसद रविशंकर प्रसाद पहुंचे और परिजनों का ढांढस बंधाया। वहीं उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी से बात की है और अपराध मुक्त करने की भी बिहार को उन्होंने बात कही है। इसके अलावा उन्होंने राजद पर भी निशाना साधा और कहा कि राजद को अपराध के बारे में बात करना शोभा नहीं देता। मुन्ना शर्मा जी हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे। पूरे इस इलाके में जनसंघ के समय से पार्टी को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। दिल्ली में मेरी कुछ आवश्यक बैठकें थी, इसलिए कभी नहीं आ पाया। मैं बहुत दुखित हूँ। उनकी शहीदी से मिलकर मुझे बहुत दुख लगा। मेरी बहुत श्रद्धांजलि। कल मैं डीजीपी से बात करके आया हूँ। दिल्ली से आके मैंने पहला काम किया और डीजीपी ने मुझे विस्तार से कई चीज़ें बताई हैं और कई आगे वो करने वाले हैं, ये उन्होंने बताया है मुझे। उसकी चर्चा मीडिया में करना ठीक नहीं होगा। तो एक बात उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है मेरे कहने पर, इस पूरे केस का वो फास्ट ट्रैक ट्रायल कराएं ताकि दोषी पकड़ा जाए। पुलिस महकमे में बदलाव हुआ है। मुझे इस क्षेत्र के लोगों ने बताया कि यहाँ स्मैकिंग बहुत बढ़ गया है, तो मैं नए पुलिस पदाधिकारियों से आईपीएस के लोगों की जो पोस्टिंग हुई है, इस बात को गंभीरता से लें, कार्रवाई करें। तो ये मैंने डीजीपी को भी कहा कि जो इस इलाके में स्मैकिंग की घटनाएं इतनी बढ़ गई तो नियंत्रण होना चाहिए और जितनी भी सख्त और सघन कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि नए अफसर्स अच्छे हैं, योग्य लाए गए हैं। सर आज ज्वाइन कर लें और कल ज्वाइन करेंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। मुन्ना शर्मा जी हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे। पूरे इस इलाके में जनसंघ के समय से पार्टी को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। दिल्ली में मेरी कुछ आवश्यक बैठकें थी, इसलिए कभी नहीं आ पाया। मैं बहुत दुखित हूँ। पटना के पुनपुन में होने वाले पितृपक्ष मेले को लेकर पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने स्थानीय अधिकारियों के साथ तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की। साथ ही स्थल और घाटों का पटना डीएम और एसएसपी ने निरीक्षण किया। पटना डीएम ने बताया कि पुनपुन में होने वाले पितृपक्ष मेले को लेकर बैठक की गई है। तैयारी को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। सबसे सभी विभाग अपने अपना पुनपुन अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला जो है बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों जिले का। हम लोग देखते हैं कि यहाँ आते हैं, प्रथम पिंडदान लोग करते हैं और उसके बाद फिर गया में जाते हैं। उसकी तैयारी को लेकर के एक बैठक हम लोगों ने बहुत पहले किया था, लगभग 1.5-2 महीना पहले। तब से सभी विभाग अपने अपना कार्य कर रहे थे। आज हम लोगों ने देखा है कि तैयारियाँ कहाँ तक हुई हैं, कहीं कोई गैप है तो उसको हम लोग समय से पूरा करें। तो कुल मिला के तैयारी अच्छी है और अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लोग नेतृत्व में बढ़िया काम हो रहा है। सभी पदाधिकारी, सभी विभाग के लोग लगे हुए हैं। हम लोगों का प्रयास है कि कोई असुविधा नहीं हो। जो श्रद्धालु आएंगे पिंडदान के लिए उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। ये पुनपुन अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला जो है बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों जिले का। हम लोग देखते हैं कि यहाँ आते हैं, प्रथम पिंडदान लोग करते हैं और उसके बाद फिर गया में जाते हैं। उसकी तैयारी को लेकर के एक बैठक हम लोगों ने बहुत पहले किया था, लगभग 1.5-2 महीना पहले। तब से सभी विभाग अपने अपना कार्य कर रहे थे। आज हम लोगों ने देखा है कि तैयारियां कहाँ तक हुई हैं, कहीं कोई गैप है तो उसको हम लोग समय से पूरा करें। तो कुल मिला के तैयारी अच्छी है और अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लोग नेतृत्व में बढ़िया काम हो रहा है। सभी पदाधिकारी, सभी विभाग के लोग लगे हुए हैं। हम लोगों का प्रयास है कि कोई असुविधा नहीं हो। जो श्रद्धालु आएंगे पिंडदान के लिए उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। ये
ये पुनपुन अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला जो है बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के जिले का। हम लोग देखते हैं कि यहाँ आते हैं, प्रथम पिंडदान लोग करते हैं और उसके बाद फिर गया में जाते हैं। उसकी तैयारी को लेकर के एक बैठक हम लोगों ने बहुत पहले किया था, लगभग 1.5-2 महीना पहले। तब से सभी विभाग अपने अपना कार्य कर रहे थे। आज हम लोगों ने देखा है कि तैयारियां कहां तक हुई हैं, कहीं कोई गैप है तो उसको हम लोग समय से पूरा करें। तो कुल मिला के तैयारी अच्छी है। और बेतिया के मझौलिया प्रखंड के पंचायत में हो रहे विकास योजनाओं में रंगदारी नहीं देने को लेकर मुखिया पुत्र उपेंद्र कुमार पर जानलेवा हमला कर बुरी तरह जख्मी कर देने का मामला सामने आया है। घायल मुखिया पुत्र की स्थिति नाजुक देखकर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह ने बेहतर इलाज के लिए GMCH बेतिया रेफर कर दिया है। इधर मुखिया संघ के अध्यक्ष हरिलाल यादव ने घटना की निंदा करते हुए बताया कि दोषी को अविलंब गिरफ्तार करने की उन्होंने मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो मुखिया संघ आंदोलन पर बैठ जाएगा। अभी 1 घंटा पहले हम चौक पे गए थे घूमते हुए, तो 112 टीम के साथ एक सर बैठे हुए थे, उनके साथ हम बैठे हुए थे। फिर एक अननोन नंबर से कॉल आया, हम पूछे कौन, फिर बोला कि हम ओम प्रकाश बोल रहे हैं। तो फोन पे धमकी देने लग गया, बहुत गंदा गाली देने लग गया, धमकी देने लग गया। इसके पूर्व में भी कल शाम को मिला था तो रंगदारी मांगने लग गया था। कह रहा था कि पंचायत में जो काम करा रहे हो उसका मुझे कुछ कमीशन चाहिए, तो हम पंचायत में काम होने देंगे, वरना काम नहीं होने देंगे, जान से मार देंगे। इसके पूर्व में भी हम थाने में आवेदन दिए हैं। उसके द्वारा WPU कचरा घर जो बन रहा था उसको भी उसके द्वारा गिरा दिया गया था, उसमें अज्ञात में FIR हुआ था। और आज क्या सामने फोन किया, गंदी गाली देने लग गया, धमकी देने लग गया। और हम दरवाजे पे अपने बैठे हुए थे, पीछे से गया धारदार हथियार से मेरे सर पे वार कर दिया और मैं वहां पे नाचकर गिर गया। जान के मारने से नियत से वो हथियार से हमला। बिहार के गया के सिविल लाइन थाना में जुलाई महीने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें अरुण कुमार गोस्वामी जोगिया बगीचा राजेंद्र आश्रम के युवक ने अपनी पत्नी और पुत्र के अपहरण का मामला दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि पहले एक केस उसने दर्ज कराया था। केस को उठाने का दबाव बनाने के मकसद से ही पत्नी और बेटे का अपहरण किया गया है। अरुण कुमार गोस्वामी का आरोप है कि सिविल लाइन थाने की पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। यही वजह है कि केस दर्ज करने के 2 महीने हो गए, लेकिन पत्नी और बेटे का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। इधर सिविल लाइन थाना अध्यक्ष शमी अहमद ने बताया कि मामले की कार्रवाई चल रही है, जल्द ही पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। मेरा बच्चा और पत्नी का अपहरण हुआ है। कौन किया? ये सुजीत कुमार हमारी वाइफ के दूर का भाई का रिश्ते में लगता था। वो पहले से ही रेपिस्ट के केस 190 में अभियुक्त है, आरोपित है। हम सभी प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, अभी तक के कोई कुछ नहीं किया है। तब हम आप लोग के सोशल मीडिया के माध्यम से हम जनाना चाहते हैं कि बिहार में जंगल राज 2 है, किसी तरीका से कोई पूछने तक नहीं किया।